जय मसीह की। प्रभु के धन्य नाम को सारा आदर और महिमा मिले। आज सुबह आपका ध्यान में वचन के जिस भाग पर लाना चाहता हूं वो एक सुपरिचित वचन है। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 13वां वाक्य ऐसा कहता है, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं। इन अनुग्रहित वाक्यों से हमारी हार को जीत में बदलने वाला परमेश्वर, इस विषय पर आज हम मनन करने वाले हैं। मनुष्य अपने जन्म से ही जय पाने का परिश्रम करता है। बॉर्न टू विन, ये स्लोगन, ये टाइटल कई लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हमेशा जय पाने की कोशिश करने वाला मनुष्य कभी हार की आशा रखकर मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कई बार वो हार जाता है। अप्रत्याशित रूप से वो कई बार पीछे रह जाता है। कई लोग इसको सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आज सुबह जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर आपकी हार को आपकी जीत में बदलता है। जब इस धरती में लोग कभी ना हारने की आस लगाते हैं, तब एक मसीही भक्त की आशा यह है कि मेरी हार में भी मेरा परमेश्वर मुझे जय देता है। इसीलिए आज मुझे सुनने वालों, आप में से कोई भी किसी भी कारणवश अगर हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो आप कभी ना सोचे कि आप जीवन में ही हार गए, क्योंकि आपकी बलहीनता और आपकी हार में ही प्रभु आपको स्वीकार करता है और वो आपको जयवंत बनाता है। वो परमेश्वर आपकी हार में आपको जयवंत बनाएगा। आप प्रभु पे विश्वास रखिए, उसके सामने अपने विषयों को प्रार्थना में रखिए। आप उसके बड़े कामों को अपने जीवन में होता देखेंगे। प्रेरित पौलुस कहते थे, मुझे सामर्थ्य देने वाले के द्वारा मैं सभी बातों में जयवंत हूं। उनके शरीर की परेशानी के कारण वो 3 बार प्रभु से प्रार्थना करते रहे, लेकिन प्रभु ने उनको उत्तर दिया, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। प्रियो, हमें यह समझना है कि हमारे जीवन की हार भी प्रभु की नजर में है। वो उसकी योजना के अनुसार है और इसके द्वारा भी प्रभु अपनी महिमा बढ़ाएगा। आप इस पर विश्वास रखिए। मसीह पे भरोसा रखने वाले हर एक के लिए उनके जीवन में आने वाली हर एक पराजय एक बड़ी जय की सीढ़ियां बन जाती है। अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन को देखें तो उनकी पढ़ाई के पूरे समय वो पराजय का अनुभव कर रहे थे। उनके 12 साल की उम्र में गरीबी के कारण उनको अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और ट्रेन में टॉफी और अखबार बेचने का काम करना पड़ा कि वो अपना पेट भर सके। एक बार ट्रेन में यात्रा करते वक्त एक व्यक्ति ने थॉमस एडिसन के कान को जोर से पकड़ा और उन्हें ट्रेन में धक्का दे दिया। उनका कान इतना जोर से खींचा गया कि वो उस कान से सुनने की क्षमता को नष्ट कर गए। लेकिन एडिसन इतने कठिन समय से गुजरने के बावजूद भी हार नहीं माने। वो निरंतर आगे बढ़ते रहे और उस हार के बाद वो एक बड़े विख्यात वैज्ञानिक बने जो हम जानते हैं। अपने 15 साल की उम्र में जब वो नियत रूप से ट्रेन में अखबार बेचने के लिए एक दिन चढ़े, तो ऐसी घटना हुई कि एक 3 साल का लड़का उस चलती ट्रेन में ठोकर खाकर गिर गया और उसकी जान जा सकती थी, लेकिन एडिसन ने मौके पर आकर बच्चे की जान बचा ली। माँ बाप ने एडिसन के इस उपकार का प्रतिफल देने के लिए उनको बहुत धन्यवाद दिया और उनको कुछ देने की इच्छा जताई। उनके कान की समस्या को समझते हुए उन्होंने एडिसन को टेलीग्राफी सिखाई। टेलीग्राफी सीखना उनके लिए बहुत लाभदायक हुआ और आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए उनकी आमदनी का स्रोत बना। वो अपने कान से कम सुन पाने की कमजोरी के कारण दुखी नहीं हुए, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि कम सुन पाने की कमजोरी के कारण वो दुखी क्यों नहीं हुए, तो इनके जवाब में एडिसन ने कहा, मेरा कम सुन पाना मेरे लिए भला ही रहा, क्योंकि जो बेकार की बातें मेरे चारों तरफ चलती रहती है, मेरा ध्यान उन पर जाता ही नहीं, लेकिन इसके विपरीत मैं अपने अंदर की आवाज ज्यादा सुन पाता हूं, जो मेरे लिए लाभदायक है। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाली पराजय कभी हमें थकने या नष्ट करने ना पाए। आप आज ये जान ले कि आज की आपकी कमजोरी और हार आपको कभी भी हरा नहीं सकती, लेकिन मसीह के द्वारा आप इन अवस्थाओं पे जय पाएंगे। हमारा परमेश्वर हमें जय देने के लिए सामर्थी है। आपका दिन अनुग्रहित रहे। जय मसीह की।